ध्यान के विषय में कुछ बातें नए साधकों की दृष्टि से बोलना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। और जो अनेक योग शिक्षक किस तरह से ध्यान को सिखाते हैं, ध्यान का मतलब क्या समझते हैं, उस विषय में थोड़ी छोटी-छोटी बातें कुछ करके फिर हम सब लोग ध्यान करेंगे। प्राय करके समाज में ध्यान के लिए लोग ये सोचते हैं कि ध्यानम निर्विषयम मना, इस सूत्र को बोलते हुए वो ऐसा समझते हैं कि ध्यान के समय कुछ नहीं किया जाता, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कोई भी विषय, कोई भी विचार कुछ नहीं उठाना होता। इस प्रकार की प्राय करके बहुत सारे ध्यान केंद्रों में जो योग शिक्षक हैं वो इस तरह की बातें बोलते हैं। तो उन लोगों की दृष्टि से और चूंकि जो योग साधना में रुचि रखते हैं, जो इस प्रकार से सीखने के लिए बहुत जगह जगह जाते रहते हैं, तो उनके मन में भी ये विचार आता रहता है कि कहीं हम जाते हैं तो ध्यानम निर्विषयम मना का मतलब ये समझाया जाता है कि कोई विचार नहीं होना चाहिए, कोई वृत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निर्विषय होकर बैठना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है। और उनके मन में ये प्रश्न भी उठता होगा कि यहाँ पर जो वैदिक ध्यान सिखाया जाता है उसमें हम बहुत सारे विषय उठाते हैं। अब आत्मा पर ध्यान केंद्रित करो, परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करो, उसके विषय में विचार करो, अपने विचारों को प्रकृति के बारे में फैलाओ। हम कुछ ना कुछ उद्बोधन देते ही रहते हैं, अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है। तो क्या करें, क्या ना करें, मन में एक संशय पैदा होता है। जो जागरूक साधक हैं उनके मन में एक संशय पैदा होता है और उन्हें ये भी लगता है कि कहीं पे ये कहा जाता है कि किसी प्रकार का भी विचार नहीं उठाना है, ध्यानम निर्विषयम मना, इसी सूत्र को बोलते रहते हैं। ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। और योग दर्शन का सूत्र कहता है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, प्रत्यय की ज्ञान की एक तानता, जिस भी विषय को आपने उठाया है, आत्मा परमात्मा, तो उसी विषय में चिंतन चलाते रहें, उसी को फैलाते रहें, एक ही प्रवाह बना रहे, उसमें कोई दूसरा विषय, कोई दूसरी बातें, कोई दूसरा विचार बीच में ना घुसने पाए। तो योग दर्शन तो यह कहता है। और सांख्य दर्शन का सूत्र ध्यानम निर्विषयम मना कहता है, तो इस पता भी नहीं होता है कि ये सूत्र योग दर्शन का है या सांख्य दर्शन का है या कहाँ का है। प्राय कर सब लोग योग दर्शन को ही माध्यम बना करके योग साधनाएं सिखाते हैं, कराते हैं, लेकिन वो सूत्र कहीं का उठा लेते हैं, मंत्र कहीं का उठा लेते हैं, बात कहीं की उठा लेते हैं, लेकिन उसको जोड़ योग दर्शन के साथ ही जोड़ देते हैं। तो ध्यानम निर्विषयम मना, जो लोग वैदिक धर्मी हैं और सीखते रहते हैं विद्वानों से, तो उनको तो सबको पता ही है कि ध्यानम निर्विषयम मना, ये जो सांख्य दर्शन का सूत्र है वो समाधि के भाव में कहा गया है। क्योंकि जब हम योग दर्शन का स्वाध्याय करते हैं तो ध्यान के बाद में जो समाधि का विषय आता है, फिर असंप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि का विषय आता है, तो वहां पर जाकर के बिल्कुल निर्विषय होता है हमारा मन। तो वो निर्विषय किया नहीं जाता, बल्कि समाधि की अवस्था में जब भीतर प्रवेश होता है, इतनी गहराई में हम पहुंच जाते हैं, तो ईश्वरीय व्यवस्था से ये सब कुछ होना प्रारंभ होता है। हम समाधि प्राय कहते हैं ना, हम समाधि लगा रहे हैं, तो समाधि लगाई नहीं जाती। क्योंकि हम ये कहें कि जी हम समाधि में जा रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं, तो समाधि लगती नहीं है, बल्कि समाधि में प्रवेश पाने के लिए, समाधिस्थ होने के लिए हम जितनी भी सारी क्रियाएं प्रारंभ से करते हैं, एक योग्यता बनाते हैं, एक स्थिति बनाते हैं। हम जैसे 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 गहराई में जाते जाते हैं, उसी के लिए हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस क्रम से चलते हैं, क्रमशः चलते हुए हम आगे पहुंचते हैं। तो जब ध्यान के लिए जो जो अनिवार्य स्थितियां हैं वो सब हम लोग बनाते हैं, बनवाते हैं, विद्वान लोग प्राय बताते हैं। और जब केवल ये कह दिया जाता है कि ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यान में कुछ नहीं किया जाता, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसी ध्यान, तो ऐसा ध्यान तो हम लोग सब लोग सोते हैं तो करते ही हैं। सबको ही 2 3 4 घंटे की तो ऐसी गहरी नींद आती है जिसमें कोई विचार नहीं होता है, कोई भी विचार नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता होता है कि हम राजा हैं, रंक हैं, हम साधु हैं, हम गृहस्थी हैं, हम वानप्रस्थी हैं, हम ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ भी भान नहीं रहता। यदि केवल ध्यान का मतलब केवल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल विचार शून्य हो जाना है, केवल इसको ही
कहते हैं, तो फिर ऐसा ध्यान तो हम सभी लोग करते ही हैं और प्रतिदिन करते हैं, तो फिर अलग से करने की क्या आवश्यकता है, प्रश्न ये उठता है। तो जो ध्यानम निर्विषयम मनः, ये सूत्र बहुत अधिक लोग बोलते रहते हैं और सभी को, जो भी योग साधक हैं, जो भी साधना में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं, सबको ये सूत्र याद होता है। तो मैं उनकी दृष्टि से बोलना चाहती हूँ कि ध्यान समाधि के संदर्भ में भी ध्यान का प्रयोग योग दर्शन में भी अनेक स्थलों पर किया गया है, और सांख्य दर्शन में जो ध्यान कहा गया है, ध्यानम निर्विषयम मनः, वो समाधि के अर्थ में ध्यान का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ध्यान और समाधि दोनों को पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग किया गया है योग दर्शन में। तो सांख्य दर्शन में जो ये सूत्र है वो समाधि के अर्थ में है, क्योंकि समाधि अवस्था में जाकर ही ध्यानम निर्विषयम मनः की शर्त पूरी होती है, इससे पहले तक होती ही नहीं है। यदि हम ऐसा कह रहे हैं, ध्यान में बैठे और हम कह रहे हैं कोई विचार नहीं उठाना, हम शांत होकर एकांत में होकर भी कह रहे हैं कि कोई विचार नहीं उठाना है, कोई विचार नहीं उठाना है, कोई वृत्ति नहीं उठानी, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, तो ये सब, ये उद्बोधन देना अपने आप को, ये कहना, ये सोचना भी तो एक वृत्ति है कि नहीं हमने नहीं सोचना है, हमने नहीं सोचना, तो यह कहना भी, ये सोचना भी एक वृत्ति है। ध्यानम निर्विषयम मनः की स्थिति समाधि में पहुंच करके, समाधि की गहन गंभीर अवस्था में जाकर के बनती है, और समाधि के लिए हम प्रारंभिक सारे के सारे साधन अपनाते हैं, उनको करते करते हमारी पात्रता, हमारी योग्यता बनती जाती है, और फिर वो समाधि स्वयं घटित होती है। जब जैसे जैसे ध्यान की गहराई बनती है, तो वो समाधि स्वयं ईश्वरीय व्यवस्था से जैसे जैसे अंतर्मुखता बनती जाती है, तो वो स्वयं घटित होती है, ना कि हम उसे लगाते हैं, उससे पहले पहले का हम प्रयास करते हैं। तो बहुत लोगों को ये बाधा हो सकती है कि यहाँ तो बोलते ही रहते हैं, ध्यान कैसे लगाएं जी, उद्बोधन चलता ही रहता है विद्वानों का। तो ये बात केवल क्योंकि हम लोग सिखा रहे होते हैं, जो भी योग शिक्षक हैं, जो भी विद्वान हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, सिखा रहे होते हैं, केवल इसलिए रहते हैं कि आप, हम लोग सब स्वयं अकेले बैठते हैं, यदि हमारा साधना का अभ्यास नहीं है, हम एकदम प्रारंभिक अभ्यासी हैं, और ध्यान हम ये सोचकर बैठ जाए कि हमने ध्यान करना है, तो आप देखेंगे कि ईश्वर जिसको हम विषय बना करके बैठेंगे, वो तो कितनी दूर चला जाता है, हमें याद ही नहीं आता, और सांसारिक विचार इतने सारे आते रहते हैं, आते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और एकदम से झटका सा लगता है कि अरे मैं तो ईश्वर का ध्यान करने के लिए बैठा था, पर मैं घूम कहाँ रहा। ये स्थिति बनती है, हम सबके जीवन में ये स्थिति आती है, और प्रारंभिक साधकों के की स्थिति तो बहुत ज्यादा आती है। तो चूंकि इस तरह का उद्बोधन साधक या योग शिक्षक इसलिए देते हैं कि आपका ध्यान, क्योंकि आप एक साधना कक्ष में बैठे हुए ध्यान सीख रहे हैं, तो आपका ध्यान कम से कम इस कक्ष से बाहर ना जाए, जो उद्बोधन दिया जा रहा है इसी पर केंद्रित रहे, कम से कम इतनी तो एकाग्रता आए कि आपके मन में कोई और विचार ना आने पाए, जो उद्बोधन दिया जा रहा है आप केवल और केवल उसे श्रवण करें। तो इसलिए ये उद्बोधन दिया जाता है, और इसलिए भी कि हम ध्यान में क्या करें, मात्र हमारी ये धारणा न बनी रह जाए कि ध्यानम निर्विषयम मनः, कोई विषय नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं सोचना है, आत्मा परमात्मा का भी चिंतन नहीं करना, कोई विचार नहीं उठाना है, बिल्कुल बिल्कुल खाली होना है, खाली होकर के बैठना है। तो यह योग दर्शन का ध्यान हमें ऐसी अनुमति नहीं देता है। योग दर्शन का ध्यान कहता है तत्र प्रत्येक तानता ध्यान, उसमें ज्ञान प्रत्यय की एक तानता, जो भी ज्ञान आत्मा से संबंधित अथवा परमात्मा से संबंधित उठाया है, उस ज्ञान को ही बना करके रखना है, उसमें कोई और प्रत्यय, कोई और ज्ञान, कोई और विचार, कोई और विषय बीच में ना आने पाए। उसके लिए कहा कि बिल्कुल धारा प्रवाह, आप जैसे 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 ये एकाग्रता बढ़ती जाएगी तो हमारी समाधि की योग्यता बनती जाएगी। दूसरी बात, प्रारंभिक साधक को, जो लोग परिपक्व साधक हैं, उन्हें ना तो किसी प्रकार के उद्बोधन की आवश्यकता होती है, ना ही जो हम लोग ये प्रारंभिक प्रक्रियाएं करवाते हैं कि अब आसन स्थिर करें, अब प्रयत्न शैथिल्य करें, प्रत्याहार करें, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, ये सारी बातें जो हम बताते हैं कि अब ऐसे ऐसे क्रम जो बताते हैं, तो प्रारंभिक साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है ये क्रम। और जिन जो परिपक्व हो गए वो सीधे ध्यान लगा सकते हैं, उन्हें धारणा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं, वो जब भी बैठेंगे तो सीधा जो भी, जहां पर भी जिसको ध्यान लगाने का अभ्यास है, वो सीधे वृत्ति उनकी वहीं पर पहुंचती है, उनका शरीर भी उसी प्रकार से स्थिर हो जाता है, उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उनको प्रयत्न शैथिल्य के लिए उद्बोधन नहीं देना पड़ता, केवल प्रारंभिक अवस्था में ये सब कुछ आवश्यक होता है। तो इसीलिए ये सारी क्रियाएं यहाँ पर कराई जाती हैं।
और जब हम वास्तव में जो ध्यान है वो तो एकांत में ही होता है, एकाग्र होकर ही होता है, मौन होकर ही होता है, बोल बोल कर नहीं होता है। अच्छा ध्यान वही है। बल्कि जो गंभीर साधक होते हैं, जो पुराने साधक हो चुके होते हैं, जिनका अच्छा लंबा अभ्यास होता है, उन्हें ये शब्द चुभते हैं। मैं तो सिखाते सिखाते भी मुझे मेरे शब्द मुझे चुभने लगते हैं अनेक बार। ऐसी स्थिति हो जाती है, कुछ भी जरा सी स्थिति होती है तो एकदम से वो बाधा महसूस होती है। तो इन सब बाधाओं से बचने के लिए, इन सब ये स्थितियां हमारी, जो जो कुछ भी आप में से, क्योंकि बहुत सारे पुराने साधक भी हैं, तो जब वो गहराई में जाने लगते हैं और बीच में मैं बोलती हूँ, मैं बहुत धीरे इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो गहराई में ध्यान में जाने लगता है तो हल्की सी आवाज भी बहुत चुभती है, बहुत बाधा देती है। तो इस कारण मैं इतना धीमा बोलती हूँ कि फिर आप तक वो आवाज पहुंचती भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऊंची आवाज में बोलना पड़ रहा है। क्योंकि मैं अनुभव कर चुकी हूँ, मुझे पता है कि जब मुझे बाधा होती है तो प्रत्येक पुराने साधक को ध्यान के वक्त कोई भी शब्द अच्छा नहीं लगता है। किंतु हम यहाँ सिखा रहे होते हैं तो हम ध्यान में क्या करें, कहते हैं ध्यान में कुछ मत करो, तो फिर हम अच्छे संस्कार कब डालेंगे अपने चित्त पर? जब हम एकाग्र होते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं, तो जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती है तो तभी तो हमें ये पता चल पाता है कि हमारे भीतर क्रोध कितना है, काम कितना है, लोभ कितना है, ईश्वर के प्रति प्रेम कितना है, संसार के प्रति राग कितना है। तो ये सब जब हम एकाग्र होते हैं, जब हम आत्मा पर केंद्रित होते हैं, तो तभी ये सब विचार आते हैं। और उस अवस्था में हमें अपना अंकन करना होता है कि मुक्ति की प्राप्ति में ये सब चीजें, जो जो बाधाएं, इन्हें हटाना है। इनको हटाने के लिए और अच्छे संस्कार डालने हैं, जो मुक्ति प्रदाता संस्कार हैं, जो जन्म मृत्यु के बंधनों से छुड़ाने वाले संस्कार हैं, उनको नष्ट करना है। तो वो सब कार्य हम ध्यान में एकाग्र होकर, एकाग्रता के साथ आत्मस्थ होकर, ईश्वर से प्रार्थना पूर्वक हम जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो हम अपने पर जब केंद्रित होते हैं तो हमें स्थूल रूप से तो अपने मोटे मोटे जो आवरण हैं, जिनके कारण हमारा मन चलायमान हो जाता है, वो सब हमें पता चलते हैं और हम उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इसी के लिए अष्टांग योग, जो प्रारंभिक साधक है ना, उनके लिए अष्टांग योग का किस तरह से वर्णन है, जो लोग स्वाध्यायशील हैं आप सभी को पता है। तो यम नियम, अब हम सीधे यम नियम का पालन नहीं करते और सीधे समाधिस्थ होना चाहते हैं, सीधे ध्यान में जाना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है। यदि कोई हमें यम नियम का पालन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और अपने आप को समाधिस्थ योगी कह रहा है, तो समझ लीजिए कि छलावा है, ये झूठ है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। तो हम, जो योग का आधार स्तंभ है वो है यम और नियम। आप सब लोग जानते हैं, आप में से सब नहीं तो अधिकांश लोग तो परिचित ही हैं। यम आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम विस्तार में नहीं जाएंगे, हम ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं। थोड़ी सी बात संक्षेप में कहते हुए फिर ध्यान प्रारंभ करेंगे। यम में अहिंसा, अहिंसा आता है। तो हम अधर्म पूर्वक किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, लेकिन अशास्त्र पूर्वक, अधर्म पूर्वक। किसी बच्चे को, मैं पहले भी कहा करती हूँ, किसी बच्चे को अगर माता पिता डांटते हैं, पिटाई करते हैं, तो वो भी दुखी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माता पिता हिंसक कहलाते हैं, वो तो करना ही है। लेकिन अधर्म पूर्वक हम किसी को पीड़ा देते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं, कोई आरोप लगाते हैं, तो ये वाणी की हिंसा है। इसी प्रकार से अन्य स्थलों पर भी मनसा वाचा कर्मणा हम हिंसक ना बने। सत्य, सत्य का व्यवहार करें, सब लोग जानते हैं, सत्य ही बोलें। अब हम लोग कितना सत्य बोलते हैं हम सब जानते हैं अपना अपना। तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है, ध्यान में हमें यही सब तो करना है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपरिग्रह, अपरिग्रह में हम बहुत सारे, इतनी सारी सूचनाएं अपने दिमाग में इकट्ठी करते हैं, जबकि योग का प्रथम सूत्र और दूसरा सूत्र क्या कह रहा है, दूसरे सूत्र में ही कह दिया, अथ योगानुशासनम के बाद योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और हम चित्त में पहले से ही इतने सारी बातें भरी हुई होती, ऊपर से इतना सारा परिग्रह अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं होती, उसको हम इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, अपने दिमाग में भरते रहते हैं। पुराने तो संस्कार जलाए नहीं जा रहे और नए नए और हम भरते जाते हैं, पुरानी गंदगी हटा नहीं पाते और कूड़ा करकट भरते जाते हैं, तो फिर लाभ नहीं दिखाई देता है। तो हम चोरी ना करें, झूठ ना बोल, सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, परिग्रह करें ना करें, अनावश्यक परिग्रह ना करें, इकट्ठा ना करें, सामान को भी, भौतिक वस्तुओं को भी, और अनावश्यक विचारों का भी परिग्रह, मतलब अर्थात उन्हें इकट्ठा ना करें। फिर नियम में आ जाता है शौच, हम शुद्धि रखें, आंतरिक शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि ज्ञान से होती है।
मन की शुद्धि जो है, हम जितना स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, विद्वानों की बातें सुनते हैं, तो इन सब से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल बनता जाता है। अच्छे-अच्छे संस्कार हम डालते हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र बनता जाता है। तो हमें अंतःकरण की भी शुद्धि करनी है और बाह्यकरण जो हमारा ये शरीर है उसको जल आदि से हम अच्छी स्वच्छता रखें, जिस स्थान पर बैठते हैं उसे भी पवित्र रखें, स्वच्छ रखें, गंदा स्थान ना रखें। तो ये सब बाह्य शुद्धि और आवाज कम है, जरा आवाज को ऊंचा करिए प्लीज। तो आंतरिक शुद्धि भी हमें करनी है और बाह्य शुद्धि, तो वो आती है शौच के अंतर्गत। फिर संतोष, पुरुषार्थ के बाद हम पूरा पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ का निषेध नहीं होता है संतोष में, और फिर जो हमें प्राप्ति हुई है उसमें हम संतुष्ट रहें, उसके लिए क्लेशित ना हो, तो ये हो गया संतोष। शौच, संतोष, तप। और तप करना, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, बिना तपे हुए सफलता संभव नहीं है। और योग दर्शन में व्यास मुनि ने तो सीधे कह दिया, ना तपस्विनो योगा सिद्धति, अतपस्वी जो तपस्वी नहीं है, जो तपस्या नहीं कर सकता, उसका योग भी सिद्ध नहीं हो सकता। तप का क्या मतलब है? तपो द्वंद्व सहनम। हम जो धर्म की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, आत्म उत्थान के लिए जो भी कष्ट आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनको हम सहन करते हैं। उन द्वंद्वों को सहन करना, जैसे सुख है, दुख है, सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, तो ये दो दो को जोड़े जोड़े द्वंद्व कहलाते हैं। तो इन द्वंद्वों को सहन करना, और हम सब योगाभ्यास करते हैं, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं सभी योगाभ्यासी हैं। तप नहीं करेंगे, अब मन तो कर रहा है कि नींद अच्छी सी ले लें, नींद आए जा रही, लेकिन हम फिर भी उठते हैं। आप में से सब साधक हैं तो सब उठते ही होंगे, जबरदस्ती उठते होंगे, नहीं नींद पूरी हो पा रही फिर भी उठने का प्रयास करते हैं। तो यह है तप। धर्म की पालना में जो भी कष्ट हमें सहन करना पड़ता है उसको कहते हैं तप। स्वाध्याय, स्वाध्याय के लिए हम अच्छे जो मोक्ष शास्त्र हैं, जो आर्ष ग्रंथ हैं, जो वेद, उपनिषद और छह दर्शन हैं, इस तरह के जो शास्त्र हैं, इनका अध्ययन करना, और इनके स्वाध्याय के साथ साथ स्वाध्याय में गायत्री जप है, ओम का जप है, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाता है, हम ये करें। और ईश्वर प्रणिधान, हम जो कुछ भी करते हैं, ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। तो आज्ञा ईश्वर की क्या है? सत्य बोलो, चोरी मत करो, चोरी जारी मिथ्याचरण करोगे तो आप सत्य से नहीं जुड़े रह सकते, आप ईश्वर से नहीं जुड़ पाएंगे, आप योग आपका सिद्ध नहीं होगा। तो ईश्वर की सारी वही आज्ञाएं हैं, वही विधि निषेध हैं, जिनसे हमारा आत्म कल्याण होता है, जिससे हम धर्मज्ञ बनते हैं, जिससे हम सत्यनिष्ठ बनते हैं, जिससे हम ब्रह्मनिष्ठ बनते हैं। तो ये आधारभूत बातों को यदि ये सब हमारे आचरण में नहीं है, यदि हम इनका पालन नहीं करते हैं, तो हमारा योग सिद्ध नहीं होगा, हम समाधि अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। तो आधार को साथ में लेते हुए जब हम ध्यान करते हैं, पूरी प्रक्रिया को करते हुए चलते हैं, तो हम धीरे 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 पवित्र बनते जाते हैं, पात्रता को प्राप्त करते जाते हैं, और हम ईश्वर साक्षात्कार के स्तर तक पहुंचने में सफल होते हैं, संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने में सफल होते हैं, ईश्वर की परम पवित्र गोदी को पाकर आनंद प्राप्ति में निमग्न होने में समर्थ हो पाते हैं। तो इसीलिए ये सारी प्रक्रियाएं कराई जा रही हैं। तो अब हम थोड़ी सी बातें हमने संक्षेप में कही, तो हम यदि समाधिस्थ होना चाहते हैं, यदि हम अपने बंधनों को ढीला करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम योगांगों का निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करें, अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारें। तो आइए, अभी आपने यम नियम तक की बात सुनी, अब आसन। आसन जो लोग हम लोग योगासन करते हैं, तरह तरह के शीर्षासन और बहुत सारे, वृश्चिक आसन, धनुरासन, ये जो सब हम आसन करते हैं, तो इन सब आसनों का योग दर्शन में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। केवल जो ध्यान लगाने के आसन है उनका वर्णन व्यास भाष्य में, योग दर्शन में मिलता है। पद्मासन है, स्वस्तिक आसन है, ये इस तरह के आसन जो हैं, वो जो ध्यान, जिस पर हम स्थिर होकर बैठकर ध्यान लगाते हैं, उन आसनों का व्यास जी ने थोड़ा सा वर्णन किया है। बाकी जो हम अन्य योगासन करते हैं उनका वर्णन योग दर्शन में नहीं, बल्कि अन्य हठ योग, प्रदीपिका आदि जो ये ग्रंथ हैं इस प्रकार के अलग से योग के ग्रंथ, उनमें मिलता है। तो आइए, आसन जो योग दर्शन का आसन है वह तो यही है कि स्थिर सुखम आसनम। तो अब हम ध्यान की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। बहुत